चावल देखो कैसे बनी है, देखो दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट बिरयानी की रेसिपी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मैंने ना चिकन के बड़े बड़े पीसेस ले लिए थे, उसमें मैंने टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला मिक्स करके रखा हुआ होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, कुटी मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने ना इसमें दही डाला था। और ये सब चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दें। 2 या 3 टेबल स्पून जो है ना वो दही डालूँगी इसमें। तो पिछले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर की थी, मगर ये जो है ये डिफरेंट है। ये इतने मज़े की बनती है, ये मैं 2 से 3 दफ़ा बना चुकी हूँ। और ये मेरा स्टीमर है, स्टीमर की शक्ल पे ना आप जाएं, ये काम बहुत अच्छा करता है। और मैंने कहा चलो दूसरी देगची वगैरह में भी स्टीम कर सकते हैं, मगर मैंने कहा जब एक चीज़ है स्टीमर तो फिर उसी को करते हैं। थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्या ये कलर इसका सारा ख़राब हो गया, मगर खैर ये काम बहुत अच्छा करता है। तो मैंने ये इसका निकाल के इसमें पानी भर लिया था, और दूसरा स्टैंड एक और मेरे पास था, वो मैंने इसमें रख के ना छोटी पतीली रख के इसमें भी मैंने पानी डाल दिया था। और घर में जब होता है ना तो इंसान बहुत सारे जुगाड़ लगा ही लेता है। जो काम करने वाले होते हैं ना उनको पता होता है कि हमने किस तरीके से स्टीम देना है। तो ये मेरे पास इसी स्टीमर में ये प्लेट थी, ये मैंने फिर इसके ऊपर रखी और इसके ऊपर सारे मैंने पीसेस जो थे ना वो रख दिए। और जो लेग पीस थे या दूसरे बड़े पीस थे ना उसमें मैंने कट के निशान लगा लिए थे। तो फिर मैंने ना इसको स्टीम करने के लिए रख दिया था। मैंने पहले भी बारबेक्यू प्लेटर आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें तो खैर मैंने कबाब और मलाई बोटी और चिकन टिक्का ये सब चीज़ें बनाई थी। अभी जो है ना वो सिर्फ मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ बिरयानी के साथ, और इसके साथ जो बिरयानी मैं बनाऊँगी ना, और ये मसाला जो है ना वो बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और जो बिरयानी मैं बना रही हूँ ना, आप यकीन जाने कि इतनी मज़े की बनी थी। अगर आप उसमें ये चिकन या चिकन टिक्का या कोई भी चिकन ना डालें, उसमें मीट कोई सा भी ना डालें, फिर भी वो चावल इतने मज़े के बने थे। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी ये 1 किलो के करीब चावल हैं जो मैं इसको भिगो के रख दूँगी। और ये मसाला जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे ना चिकन को, तो फिर ये मसाला मैं ऊपर डाल दूँगी। और यहाँ पे अब मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी। यहाँ से मैंने ना 3 मीडियम साइज़ के ना प्याज ले लिए थे, वो मैं इसको ब्राउन करूँगी। साबुत गरम मसाला इसमें डाल दूँगी, ये ज़ीरा डाला है और लौंग दालचीनी जो साबुत सारा गरम मसाला डलता है ना, बस वो थोड़ा थोड़ा डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग पहले ब्राउन कर लेंगे। काली मिर्चें थी, लौंग थे, दालचीनी थी और दारचीनी और बड़ी इलायची थी। बस ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और ये बिरयानी ना आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी बनी है। और जो चीज़ अच्छी बनती है ना वो फिर मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग ट्राई करिएगा। और वाकई बहुत अच्छी बनी थी और बाहर से हॉर्न की आवाज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, इसमें बम्बई बिरयानी जो है ना वो मैं डालूँगी, उसका 1 पैकेट डालूँगी। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो आप डाल दें, वैसे मैंने इसमें नहीं डाला था चिकन क्यूब ना, उसके बावजूद इसका फ्लेवर जो था बहुत अच्छा आया था। और टमाटर वगैरह मैंने काट के रख दिए हैं, धनिया पुदीना और ये हरी मिर्चें वगैरह सब मैंने जो है ना वो सेपरेट करके यहाँ पे रख दिया है। और एक पूरा जो साचा है ना बम्बई बिरयानी का वो मैं इसमें डालूँगी शान का। गैस बहुत स्लो होती है जिसकी वजह से ना खाना पकाने में मज़ा भी नहीं आता। सारा दिन गैस जो है ना बस वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। और ये देखें कितना अच्छा स्टीम हो रहा है। थोड़ी देर इसको मैं और रखूँगी। अच्छा, जब ये अच्छे तरीके से गल जाए ना, ये देखें कितना अच्छा गला हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको आप फ्राई कर लें, यानी कि जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए। पक तो ये गया था, बस थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। और इसी पैन में ना मैंने सबको फ्राई कर लिया था। और आ तो गई थे सारे चिकन के पीस इसमें ना, फिर मैंने 1-2 निकाल के ना पहले उसको सही तरीके से कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जो 2 पीस निकाले थे फिर मैंने उनको अच्छे तरीके से किया। और मैं बच्चों के लिए ना डिफरेंट किस्म की बिरयानीज़ जो है ना वो ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि बिरयानी सब बहुत शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए ना मैं, और हफ्ते में 1 दफ़ा तो बिरयानी लाजमी हमारे घर में बनती है। तो इसलिए मैं एक ही तरीके से नहीं बनाती, मैं कहती चलो थोड़ा चेंज कर के बनाऊँ। यहाँ पे अब मैं राइस की तैयारी कर रही थी। प्याज मैंने ब्राउन हो गया था, इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मेरे कहने पर ना एक दफ़ा आप ये ना बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके घर वाले भी सारे बहुत खुश होंगे। और इसके साथ मैंने एक सैलड भी बनाया था, एक दफ़ा मैं पहले बनाया था मैंने, वो भी बहुत अच्छा बना था और आज फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बिरयानी तैयार करने के बाद ना फिर मैं वो सैलड बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मेरा जो चिकन था ना वो भी स्टीम हो गया था। जब राइस तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि स्टीम मैंने किस तरीके से इसमें ऐड किया है। इसमें अब टमाटर मैंने डाल दिए थे, टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये मैश हो जाएंगे फिर इसमें मैं धनिया पुदीना डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और मुख्तलिफ़ किस्म की ना डिशें ट्राई करते रहना चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का ना। और छुट्टी वाले दिन ना संडे को या सैटरडे को बस मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ। हालांकि छुट्टी तो नहीं होती हस्बैंड को बिल्कुल भी, वीक में बिल्कुल भी कोई छुट्टी नहीं होती, मगर फिर भी मुझे ये होता है कि ये छुट्टी का दिन है तो इसको अच्छे तरीके से स्पेशल जो है ना वो खाना बनाया जाए। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बम्बई बिरयानी और इसमें मैं कुटी मिर्चें डालूँगी, नमक, कुटी मिर्चें और ये बस बम्बई बिरयानी का मसाला। इसके अलावा और कोई भी स्पाइसेस वगैरह इसमें नहीं जाएंगी। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी, पानी डाल के। और चावलों का जो अंदाज़ा है ना वो तो आपको पता है, पानी के अंदाजे से चावल अच्छे बनते हैं, अगर ज़्यादा पानी डल जाए तो थोड़े नरम हो जाते हैं। तो अब तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि बस मैंने कभी नाप के पानी नहीं डाला, अंदाज़े से ही पानी डालती हूँ। हाँ, जितने आप चावल डालें ना उससे बस थोड़ा सा ऊपर पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी हुआ ना तो फिर चावल नरम हो जाते हैं। और ये चावल भी इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे चावल बने थे, एक एक दाना अलग-अलग बना था। और जब चावल अच्छे बनते हैं ना तो हस्बैंड और बच्चे सारे जो है ना बड़ी तारीफ़ करते हैं कि जब अलग-अलग दाना होता है ना चावलों का तो बस वो कहते हैं आज चावल बहुत अच्छे बने हैं। और साथ ही मैंने अपने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। मेरी आदत है कि मैं साथ हाथ के हाथ जो है ना वो बर्तन भी धो लेती हूँ, जमा नहीं करती बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सिंक भरा हो, सब काम एक साथ करके फिर फारिग होके वो करो। तो ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था और इस स्टेज पे ना मैं चावलों को दम दे दूँगी। और जितना मैंने जो चिकन स्टीम किया था ना वो सारा चिकन जो है ना वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो चावलों में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी थी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। तो इसी में चावल जो है ना बड़े अच्छे दम लग जाएगा, चावलों का ना बड़े अच्छे दम पे आ जाएंगे। ये देखें, ये मैंने सब चिकन जो था ना वो इसके ऊपर रख दिया था। बस इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना मैं दम पे रखूँगी चावलों को। और कभी मैंने कपड़ा वगैरह भी इसके ऊपर, रुमाल वगैरह नहीं लगाया। खैर वो तो पानी अगर ज़्यादा हो तो इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सैलड, घर में जो जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी वो सब मैंने डाल दी थी। मैंने एक्स्ट्रा घर बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई थी। इसमें मैंने खीरा डाला, बंद गोभी मेरे पास थी वो डाली, मैंने सेब डाल दिए काट के। और ये लोबिया जो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, मैंने बॉयल किया था तो इसको मैंने रखा हुआ था बॉयल करके, वो मैंने इसमें डालूँगी। और इसमें बस नमक और काली मिर्चें और वो जाएगा शहद, हनी जाएगा, बस ये 3 चीज़ें जाएंगी। और इसके अलावा भी आप कुछ डालना चाहें, आलू बॉयल डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं। और ये सैलड बड़े मज़े का बनता है। और शहद और वो आप जब डालेंगे ना काली मिर्चें, उससे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर निकल के आता है शहद से और काली मिर्चों से। तो बहरहाल ये सैलड भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की। और सारी ख़त्म हो गई थी, पूरी मसन फिनिश हो गई थी, अच्छी बनी थी। जब चीज़ अच्छी बनती है ना तो दिल भी खुश हो जाता है। और बच्चों की तरफ से जब रिस्पॉन्स आता है ना, अच्छा बेटा जो है ना वो लाजमी मुझे बताता है, क्योंकि वो खाने का बहुत शौकीन है। हस्बैंड भी, वो तो फिर एक टाइम पे ख़ामोश हो जाते हैं, मगर बेटा अगर खाना सही नहीं बनेगा ना तो वो बोल भी कर देगा आज नहीं सही बना। और जब अच्छा बनता है ना तो फिर वो तारीफ़ भी बहुत करता है कि आज खाना बहुत मज़े का बना है। तो ये कि वो बिल्कुल भी वो नहीं करता कि भाई थोड़ा सा मैं रख लूँ। हस्बैंड खामोश हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत अगर कमी पेशी रह जाती है, मगर बेटा जो है ना वो फ़ौरन बता देता है। और यहाँ पर ना मेरी बिरयानी की लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और बनी भी बहुत मज़े की थी। सारे चावल जो है ना एक एक दाना अलग था और बहुत अच्छा लगा। खैर सब ने बहुत तारीफ़ की। और अभी मैं पहले बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को आते आते ना 11:30 बज जाते हैं। तो अभी बच्चों को पहले मैं खाना दे दूँगी और हस्बैंड और मैं जो है ना वो बाद में हम लोग खाएँगे। जब हस्बैंड आएँगे फिर मैं उनके साथ खाऊँगी। तो बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, ज़्यादा तो हम लोग एक साथ ही खाते हैं, मगर कभी ऐसा होता है कि अगर भूख ज़्यादा लग रही है, वेट नहीं हो रहा, तो फिर सब खा लेते हैं। तो मैं फिर भी हस्बैंड का वेट करती हूँ और करना भी चाहिए। सारा दिन के थके हारे जब वो आते हैं तो फिर दिल करता है कि सब एक साथ मिलके हम लोग एक साथ बैठ के खाएं।
तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे और सैलड देखें हस्बैंड के लिए मैंने निकाल के रख लिया था और उसके बावजूद ये माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है और यहाँ मैं अपना नाश्ता कर रही थी। हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके और मुझे ना पराठे के अलावा ना एक ये नाश्ता अच्छा लगता है, मगर कभी कभी ब्रेड के ऊपर ना बटर और जैम लगा के एक साथ, और चाय ना। और सुबह के टाइम मेरा दिल करता है कि चाय जो है ना फुल कप भरा हो, और अभी भी मुझे ये कम लग रही थी। बड़े कप में फुल भर के चाय मैं पीती हूँ। जब भी पीती हूँ ना मुझे बस अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम ख़ास तौर पे चाय ज़्यादा पीना अच्छा लगता है, और शाम को जब कभी दिल करता है तो फिर ज़्यादा ही चाय पीती हूँ मैं, मगर 2 टाइम 1 टाइम पीती हूँ, मगर पीती ज़्यादा हूँ। और ये वाला टाइम जो होता है ना ये मेरा होता है। इस टाइम पे बच्चे भी सो रहे होते हैं, बेटियाँ यानी सो रही होती हैं, हस्बैंड और बेटा भी नहीं होते। और यहाँ बैठ के फिर मैं नाश्ता करती हूँ, अब मोबाइल चलाती हूँ, और उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है तो ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी अभी मैंने ली थी आलू मटर गाजर। सर्दियों में ना बस ये एक सब्ज़ी है जो सब बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़ी अच्छी भी लगती है। तो हर हफ्ते में एक आध दफ़ा जो है ना मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो मैं आलू मटर गाजर मंगवा लेती हूँ। और आज मुझे जाना भी था हस्बैंड के साथ, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। बेटा जल्दी चला गया था मार्केट, तो मैंने कहा था बाबा को भेज देना, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने उनके साथ जाना था, इसलिए जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो मैं अपना काम जो है ना टाइम से पहले करके फ़ारिग हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक आए थे, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, और ये एक जगह है और यहाँ पे ना नई चीज़ें भी मिलती हैं, पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं, और मुझे बड़ा ही अच्छी लगती हैं। मुझे देखने का बड़ा शौक़ है, अगर कुछ लूँ या ना लूँ, मगर बड़ी अच्छे लगता है। यहाँ पे ना हम लोग असल में ड्राई फ्रूट लेने आए थे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे चूल्हे थे इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि छोटे भी बड़े भी, केटल्स वगैरह थी, और मशीनें थी, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ड्रायर भी थे और ये स्ट्रेटनर, हर चीज़ थी यहाँ पे। यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी होती हैं, नई भी होती हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट लेने के लिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना चीज़ों का बस बहाना होता है, मेरा दिल करता है कि बस हस्बैंड के साथ कहीं निकलूँ, और मुझे ना सर्दियों के ये शामें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। इस टाइम देखे चाँद कितना खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मुझे खैर घर की कुछ चीज़ें लेनी भी थी, और वैसे भी जब मौका मिलता है ना तो फिर मैं कहती हूँ कि चले हम लोग चलते हैं। और कुछ ना भी लेना हो ना, जब बाहर निकले हो ना तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। घर की चीज़ें आपको पता है वो तो चलती ही रहती हैं। और ये कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास से हम लोग गुज़र रहे थे यहाँ से, और रास्ते में वापसी आते हुए चेज़अप हम लोग चले गए। वहाँ से ना मुझे लोशन, ऑयल और पेस्ट वगैरह लेनी थी, वो मैंने ली। और जब मैं चेज़अप आई ना तो ये आधे से ज़्यादा खाली था, ग्रोसरी बिल्कुल भी नहीं थी, सब चीज़ें ऐसी थी जैसे ये खाली कर रहे हैं चेज़अप ना। तो बस 1-2 चीज़ें मुझे मिली और आकर टाइम भी वेस्ट हुआ। यहाँ पे जो चीज़ें लेनी थी वो नहीं मिली, बस 1-2 चीज़ें ली। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और इस वीडियो का ना मेरा वॉइस ओवर आपको मैं बताऊँ 3 दिन में कंप्लीट हुआ है। 3 दिन हो गए मुझे वॉइस ओवर करते हुए। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। चले इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।